दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रैक्टिस मुकाबले में जब इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया आई तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी तो कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 18 बल्लेबाजी पर थे सूर्य के साथ हार्दिक पांड्या, आग उगलने को तैयार थे पैट कमिंस। फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? अंतिम गेंद तक खेले गए मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया, किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? हार्दिक और सूर्य में से कौन बना जीत का सबसे बड़ा हीरो? दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा देने वाले इस रोमांचक वनडे की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के आमने सामने थी, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें एक बार फिर देखने को मिला वनडे सीरीज की करारी हार का बदला लेने के इरादे से। जब ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के सामने उतरी, तब एक बार फिर भारत की बादशाहत की कहानी दोहराई गई। इस महामुकाबले में टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद सूर्य के साथ हार्दिक का बल्ला इस कदर गर्जा की ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और ऑस्ट्रेलियाई सनसनी डेविड वार्नर ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। मोहम्मद शमी को से लेकर जडेजा, अश्विन सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे कैमरन ग्रीन ने भी अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवरों में 312 रनों तक पहुंचा दिया था। गुवाहाटी में अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलिया फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने वार्नर के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। वापसी के साथ ही टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ी गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि गिल 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली थी, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था हम आसानी से ये मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। रोहित 86 रन बनाकर वापस लौटे तो किंग कोहली ने 72 रनों का योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। मैच अब बराबरी पर आ चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान सूर्य के साथ उपकप्तान हार्दिक पांड्या इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद सूर्य ने भी ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। सूर्य के साथ हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर यह थी कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर पैट कमिंस की पहली गेंद पर हार्दिक का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से। उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। कमिंस ने हार्दिक को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और हार्दिक इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर हार्दिक मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर हार्दिक बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद सूर्य ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों कमिंस ने सूर्या को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी सूर्या ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए सूर्या को छकाना चाहा, लेकिन सूर्या भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को एक भी न भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा था। हार्दिक पांड्या की खुशी का ठिकाना नहीं था तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि एक बार फिर हिंदुस्तान ने 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को खेल के मैदान में चारों खाने चित कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड के बीच कौन इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वर्ल्ड कप की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारत को पहला मुकाबला खेलना है, लेकिन उस टीम के खिलाफ क्या होगी भारत की प्लेइंग 11, इसका ऐलान मुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने कर ही दिया है। बयान देते हुए रोहित शर्मा ने क्या क्या प्लेइंग 11 खुलासे में बताई अपने, और ऑस्ट्रेलिया को हराने का मास्टर प्लान भी। आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है 8 अक्टूबर को होने वाले वर्ल्ड कप में भारत के इस पहले मुकाबले को कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? आप नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों इंतजार खत्म हुआ, वर्ल्ड कप 2023 ऑफिशियली शुरू हो चुका है, लेकिन असली जंग तो होगी 8 तारीख को, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीमें भिड़ेंगी एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। इस साल दोस्तों विश्व कप किसी त्योहार से कम नहीं है, जिसके रंग बिखरने शुरू हो चुके हैं, लेकिन असली मजा तब आएगा जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस बार के इस वर्ल्ड कप का विजय तिलक अपने फैंस के माथे पर लगाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने वर्ल्ड कप कई बार जीता है, और हाल फिलहाल में हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को वनडे सीरीज में भी हराया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो जाते जाते अंतिम मैच में बता ही गए थे, जब उन्होंने ऑलमोस्ट 400 रन ठोक दिए थे हमारे खिलाफ। और ये मुकाबला जहां पर होना है वो मैदान भी अपने आप में बड़ा टेढ़ा इतिहास रखता है। दोस्तों एमए चिदम्बरम स्टेडियम आपने आईपीएल के दौरान बहुत देखा होगा, लेकिन यहाँ के ओडीआई आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। 2007 के बाद से दोस्तों यहाँ पर कोई वनडे में हाईएस्ट टोटल बना ही नहीं। वहां पर तब भी एशिया की 11 ने 337 रन वनडे में ठोके थे, और केन्या जैसी टीम को ऑल आउट किया था न्यूजीलैंड ने यहाँ पर 69 रन पर। बहुत ही कम स्कोर था। ये अब तक का लोएस्ट टोटल इस मैदान में बना है। हालांकि अगर हाईएस्ट चेज की बात करी जाए ना इस मैदान में, तो वो वेस्ट इंडीज ने किया था इंडिया के अगेंस्ट। 292 रन चेज किए थे उन्होंने 2019 में, और जो सबसे कम रन डिफेंड किए हैं वो दोस्तों भारतीय टीम ने अपने 270 रन बचाए थे न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ। और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर है ना, यहाँ पर 233 रन का निकल कर आता है। तो हाई स्कोरिंग मुकाबले की अपेक्षा मत कीजिएगा, विकेट्स ज्यादा गिरते नजर आएंगे। इसलिए रोहित भी कुछ इसी तरीके से प्लेइंग 11 को चुनेंगे, पिच के आकार को देखकर। अब दोस्तों रोहित ने इस मुकाबले से पहले अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। उन बाशिंदों का नाम सामने रख दिया है जो हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते नजर आएंगे। आखिरकार कौन कौन है वो खिलाड़ी, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। दोस्तों रोहित की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके की होगी। सबसे पहले सलामी जोड़ी की बात करते हैं। दोस्तों जब भी वनडे में सलामी जोड़ी की बात होती थी ना, हर किसी को रोहित और धवन की याद आती थी। लेकिन अब धवन की जगह टीम में एक और नए प्रिंस ऑफ क्रिकेट ले चुके हैं। बात करें शुभमन गिल की। रोहित और गिल की जोड़ी ने पिछले कुछ मैचेस में क्या धमाल मचाया है ये तो हम देखते ही आ रहे हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड कप में अगर कोई सलामी जोड़ी हिट रहेगी ना, तो वो रोहित और गिल ही रहेंगे। लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर की तरफ बढ़े ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। देखिए केएल राहुल और विराट कोहली तो चट्टान की तरह मिडिल ऑर्डर में मजबूत तौर पर रहेंगे। इनको हटाना भी बेवकूफी होगी और रिप्लेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोनों ने शतक जड़कर पाकिस्तान की टीम का भरता बना के रख दिया था, तो ये तो मिडिल ऑर्डर में रहेंगे ही। हाँ, लेकिन उनके अलावा 2 और बैट्समैन रहेंगे, जिनमें मोस्ट प्रोबेबल नाम आ रहा है श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव। श्रेयस अय्यर की बैटिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो गई है, और सूर्य कुमार यादव एक ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं, साथ ही एक ग्रेट फिनिशर का भी रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन उनकी जगह शायद ईशान किशन को रोहित शर्मा प्रेफर करे, ये वक्त बताएगा। अब दोस्तों बात करें अगर ऑलराउंडर्स की, तो पांड्या और जड्डू से बेस्ट जोड़ी हो नहीं सकती। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मैदान में ना गेंदबाजी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहती है, तभी तो ज्यादा स्कोर नहीं बन पाते। इसीलिए हो सकता है कि शायद रोहित शर्मा एक और ऑलराउंडर को ऐड कर लें, और वो हो अश्विन के रूप में, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बहुत कारगर साबित होंगे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके आंकड़े आसमान को छूते हैं।
दोस्तों बात करते हैं अब तेज गेंदबाजों की। देखिए वैसे तो पांड्या टीम में रहेंगे ही तेज गेंदबाजी कराने के लिए, लेकिन उनके साथ साथ हमें बुमराह और सिराज नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों कहने को तो भारतीय क्रिकेट टीम के पास बुमराह और सिराज 2 गेंदबाज रहेंगे तेज गेंदबाजी के प्रारूप में, लेकिन पांड्या, अश्विन और जड्डू भी तो हैं। ये भी सब गेंदबाजी में पार्टिसिपेट कर ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ने में मदद कर सकते हैं।